नमस्कार साथियों, मैं विशाल कुमार सलेस। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल यानी कि सिटी ऑफ सिवान के माध्यम से। इस आज की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, हिंदी व्याकरण का सीरीज शुरू करेंगे उसमें, और बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, बेसिक से एडवांस एकदम कह रहा है कि शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक चलेंगे। ठीक है, तो सिटी ऑफ सिवान मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक हम लोग का भाषा। बिल्कुल बेसिक से हिंदी का जो भाषा है उसको किस तरह, उसका क्या है, उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कर कि हिंदी व्याकरण शून्य से शिखर तक। ठीक है ना, करे की भाषा, भाषा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। क्या बोलते हैं साथियों? लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो भाषा, मान लीजिए कि हम लोग व्यक्ति हैं, तो हम लोग की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई होगी। वैसे ही ठीक कह रहा है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है ना, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। संस्कृत का धातु होता है ना पठली के गम गच्छ, वैसे ही भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है बोलना, कहना या वाणी को व्यक्त करना। यानी मेरे साथियों, भाषा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, और उस भाष धातु का मतलब होता है बोलना, कहना या वाणी को व्यक्त करना। हम लोग जो बोलते हैं, कहते हैं, अपने वाणी को व्यक्त करते हैं किसी के सामने, वही क्या होता है? भाषा होता है। वही क्या होता है? भाषा होता है। ठीक है ना, वही क्या होता है? हम लोग का भाषा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का टॉपिक है, आइए देख लेते हैं। अरे कि भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा। चलिए, भाषा की परिभाषा। अरे कि भाषा की परिभाषा, इसमें पहले समझते हैं हम इसको हम लोग कि भाषा एक वैसा माध्यम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों या भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि मेरे मन में कोई विचार है, भावना है, और उसको किसी के सामने व्यक्त करना है, तो जो माध्यम होगा हम लोग का, वही हमारा क्या होता है जी? भाषा होता है। वही क्या होता है? हमारा भाषा होता है। ठीक है, और कोई मन में विचार है, हमको बोलना है किसी को, तो उसको जो माध्यम अपनाएंगे, उस माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, अरे कि वैसा माध्यम जिसमें हम अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है ना, वैसा माध्यम जिसमें हम अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब तो भाई भाषा कितने रूप है, तो आइए देखते हैं। देखिए, भाषा के तीन रूप हैं। भाषा के तीन रूप हैं। पहला कौन है? मौखिक भाषा। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा को हम लोग बोलते हैं या तो ओरल लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है हम लोग का लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम लोग बोलते हैं रिटन लैंग्वेज या नॉन वर्बल लैंग्वेज। ठीक है ना, लिखित भाषा को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटन लैंग्वेज या नॉन वर्बल लैंग्वेज। और जो अंतिम वाला जो हम लोग का है भाषा का रूप, वो है सांकेतिक भाषा। इसको बोलते हैं साइंड लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज। साइंड लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है ना, तो हम लोग भाषा के तीन रूप हैं, और एक एक करके हम इन तीनों भाषा के बारे में जानेंगे। आइए जान लेते हैं ये भाषा के तीन रूप है, मौखिक, सांकेतिक और क्या जी? लिखित। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग एक एक करके सबके बारे में। चलिए, पहला जो हम लोग का है मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा, पहले इसको समझते हैं। मौखिक भाषा में क्या होता है? तो मुख से बना। मौखिक किससे बना? मुख से बना है। तो इसमें क्या होता है? हम बोल कर मुख से क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि जिसमें जिसमें हम अपने विचारों या भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं, उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, ये देख लेते हैं। कह रहे कि भाषा का वैसा रूप जिसमें हम अपने विचारों या भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप करते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं, इत्यादि बहुत सी बातें हैं। ठीक है ना, तो भाषा का वैसा रूप जिसमें मुख से बोलते हैं और अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं बोलकर, तब वो क्या होता है जी? मौखिक भाषा होता है। हम लोग का नेक्स्ट है लिखित भाषा। इसमें क्या होता है भाई? तो अगर हमारे मन में विचार और भावना है कोई, और उसको हमें किसी और के सामने व्यक्त करना है, और उस भावना और विचार को लिख कर व्यक्त कर दिए, तो वही हमारा जो माध्यम हुआ साथियों, वही लिखित भाषा का रूप हुआ। ठीक है ना, कहता है कि लिखित भाषा में क्या कहता है कि भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों या भावनाओं को लिख कर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिएगा, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों या भावनाओं को लिख कर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन होता है, पत्र लिखते हैं हम लोग तो लिख कर व्यक्त करते हैं। समाचार पत्र जो पढ़ते हैं लिखित रूप में होता है। ठीक है, लिख कर ही होता है।
अब पत्र लेखन मतलब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो मान लीजिए ऐसा नहीं ना है कि अगर आपको स्कूल से कॉलेज से छुट्टी लेनी है तो जाइएगा डायरेक्ट बोलिएगा सर से कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मैं आपके विद्यालय में इतने वर्ग में पढ़ता हूँ और मुझे मेरे घर में शादी है इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, ऐसे तो बोलेंगे नहीं आप लोग। करना वहाँ पे एप्लीकेशन लिखना होता है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना होता है, बस रिटन फॉर्म में आता है, ठीक है ना। किस फॉर्म में आता है? रिटन फॉर्म में आता है। चलिए और आगे देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है ये हमारा है सांकेतिक भाषा। क्या है जी? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में कहता है कि सांकेतिक जो बना है संकेत से बना मेरे साथियों। सांकेतिक किससे बना श्रीमान? संकेत से बना। संकेत से बना, इशारा, संकेत, सिंबल। देखिए सांकेतिक भाषा में भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों या भावनाओं को शारीरिक संकेत द्वारा, हाथ से, आंख से, पैर से, शारीरिक संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें अपने विचारों या भावनाओं को शारीरिक संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए सांकेतिक भाषा कहते हैं हम लोग, सांकेतिक भाषा हो गया। आइए और जान, अब हम लोग का टॉपिक है साथियों कि किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि हमको पनीर का सब्जी खाना है या चिकन खाना है, तो पनीर का सब्जी खाना है तो पनीर जहाँ मिलता होगा उस दुकान पर जाना पड़ेगा, या जहाँ चिकन कटता होगा, चिकन मिलता होगा, वहाँ चिकन जाकर लाएंगे तब बनाकर खाएंगे। वैसे ही अगर किसी भी भाषा की शुद्ध शुद्ध सही सही जानकारी चाहिए हमको, तो किस टॉपिक के पास जाना पड़ेगा? हिंदी व्याकरण में, हिंदी में। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हम लोग का हिंदी। क्या नाम है जी? हिंदी। सॉरी, क्या नाम है उसका? व्याकरण नाम है उसका। क्या नाम है साथियों? व्याकरण नाम है। क्या नाम है? व्याकरण। ठीक है ना। यहाँ पर आइए देखते हैं, उसका नाम क्या है? व्याकरण। उसका नाम है हम लोग का व्याकरण। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अरे कि व्याकरण, किसी भी भाषा की शुद्ध शुद्ध जानकारी से बजाना हम लोग को व्याकरण की जरूरत पड़ती है हम लोग। ठीक है, व्याकरण। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं कि व्याकरण किन किन शब्दों से बना है, तो समझते हैं इसको आकर। व्याकरण शब्द वी आ प्लस करण, करण जो है कृत धातु से बना है, करण कृत धातु से बना है। लेकिन व्याकरण शब्द वी आ प्लस करण से बना है, इसका अर्थ होता है भली भांति समझाना। मेरे साथियों क्या होता है जी? व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण से बना है, इसका अर्थ होता है भली भांति समझाना। और व्याकरण की जो परिभाषा की बात करते हैं तो अब समझ लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण में हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध किसी भी भाषा के बारे में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है ना। अरे की भाषा की परिभाषा, वैसा शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। मैंने बताया भी था, वैसा एक शास्त्र हो जो हमें क्या करे? शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखा दे, लिखना सिखा दे, बोलना सिखा दे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? व्याकरण बोलते हैं, यानी व्याकरण कहते हैं। चलिए और आइए देखते हैं अब जो व्याकरण के कुल अंग है कितने हैं। यहाँ पर देख लेते हैं व्याकरण के कुल कितने अंग हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले यहाँ से इरेज कर लिया जाता है। व्याकरण के कुल कितने अंग हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर कि व्याकरण के कुल 5 अंग हैं या भाग हैं। सिंपल सी बात, जैसे हम लोग घर होता है तो उसमें किचन रूम होता है, पूजा करने वाला घर अलग होता है, गेस्ट रूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है ना। वैसे व्याकरण के जो जो अंग है, जो भाग है, कितने हैं? तो कुल 5 है। ठीक है ना, कुल कितने? 5 है। व्याकरण कुल 5 भाग है। पहला क्या है साथियों? तो पहला है वर्ण विचार। इसी वर्ण विचार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या बोलते हैं जी? ऑर्थोग्राफी। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार को बोलते हैं इटमोलॉजी। शब्द विचार को क्या बोलते हैं जी? इटमोलॉजी। और तीसरा है वाक्य विचार, इसको बोलते हैं हम लोग सिंटैक्स। वाक्य विचार को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। और चौथा है चिन्ह विचार, इसको बोलते हैं हम लोग पंक्चुएशन। और पांचवा है छंद विचार यानी छंद शास्त्र, इसको बोलते हैं प्रोसोडी। क्या बोलते हैं जी? प्रोसोडी। यानी पहला जो है वर्ण विचार है। पहला क्या है जी? पहला हमारा क्या है जी? पहला हमारा वर्ण विचार है। पहला क्या है जी? पहला हमारा वर्ण विचार है। पहला क्या हो गया हम लोग का? वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी। दूसरा है शब्द विचार यानी इटमोलॉजी। तीसरा है वाक्य विचार यानी सिंटेक्स। चौथा है चिन्ह विचार यानी पंक्चुएशन। पांचवा है छंद विचार, छंद शास्त्र यानी प्रोसोडी। ठीक है, हमारे ग्रामर के भाग हैं, अंग है। ठीक है ना, हिंदी व्याकरण के। फिर इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं फिलहाल में। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लीजिए। और कहता है कि यहाँ पर है, और जानेंगे हम लोग ग्रामर का जो पहला भाग है उसके बारे में। ठीक है ना, ग्रामर का जो पहला भाग है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। कहते कि वर्ण विचार, पहला भाग हम लोग देखेंगे वहां पर कि वर्ण विचार। इसमें क्या कहते कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ण के बारे में विचार किए होंगे हम लोग। इसमें क्या होगा? वर्ण विचार, नाम है इसका वर्ण विचार। इसमें हम लोग क्या किए होंगे? वर्ण के बारे में विचार किए होंगे। हम लोग बिल्कुल सही
भली भांति जानते हैं कि वर्ण विचार जो होता है हम लोग का व्याकरण का भाग है, ठीक है ना, व्याकरण का भाग है। कहता है कि व्याकरण का वैसा भाग जिसमें हम वर्णों तथा वर्णमाला का अध्ययन करते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। ग्रामर का ये भाग है, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, ग्रामर का यह भाग है। और इसमें क्या होता है, हम लोग वर्णों का अध्ययन करते हैं, वर्णों का अध्ययन करते हैं और वर्णमाला का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विचार का। तो कुल मिलाकर बात यही है साथियों, कुल मिलाकर बात यही है कि व्याकरण का वैसा भाग जिसमें हम वर्ण तथा वर्णमाला का अध्ययन करते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। देखिए यहाँ 2 पॉइंट, एक पहला क्या है वर्ण है, दूसरा क्या है वर्णमाला। तो पहले वर्ण को हम लोग जानते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो होता है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है जी, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं वर्ण क्या होता है। कहते कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं इसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मतलब उसको और तोड़ नहीं सकते हैं और उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में वो क्या कहलाता है जी, वर्ण कहलाता है। वही मैंने दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं इसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, जो खंडित नहीं हो सकता है। अथवा में दिया है किसी भी भाषा की वैसी सबसे छोटी इकाई इसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, हो, हो सके उसे वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की, दुनिया की कोई भी भाषा है, उसकी वैसी सबसे छोटी इकाई इसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी, उसको वर्ण बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं जी, वर्ण बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे जानते हैं हम लोग क्या टॉपिक में, उस समय क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, यानी वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अब, पर कि जैसे वर्ण में क्या क्या हो जाएंगे, अ, ह्रस्वई, ए, कहलंत, चहलंत, तहलंत, वहलंत इत्यादि, और भी है, बहुत से वर्ण है और भी है, ठीक है। और हम लोग एक टॉपिक जानना है कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होती है। वर्ण या अक्षर एक ही हैं या वर्ण या अक्षर में क्या है जी, कोई अंतर है, हम लोग को जानना है, हम लोग को जानना है, ठीक है ना। चलिए तो आइए जानते हैं। तो पहले अक्षर के बारे में जानते हैं, अक्षर क्या होता है। अक्षर कहते हैं कि जो वर्ण खंडित होने की स्थिति में होता है उसे अक्षर कहते हैं। जो वर्ण खंडित होने की स्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं जी, अक्षर कहते हैं। मतलब जो वर्ण जो खंडित होने की स्थिति में, मतलब खंड हो सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। और वर्ण के बारे में कहता है कि जो खंडित होने की स्थिति में नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं। मतलब जिसको तोड़ सकते हैं, जो टूटने की स्थिति में है वो अक्षर है। जो व्याकरण के आचार्य है उनका मानना है जो टूटने की स्थिति में है वो अक्षर है, और जो टूट ही नहीं सकता वो क्या है जी, वर्ण है। जो टूट ही नहीं सकता वो क्या है जी, वर्ण है। जैसे आइए यहाँ पर देखते कर एक शब्द है हम लोग का, जैसे में कमल। कमल देखिए तोड़े हैं इसको तो क म ल में बना है। देखिए क जो है, म जो है, ल जो है, क है और म है जो ल है। अब क को हम लोग तोड़ सकते हैं ना, हाँ, ये क टूटने की स्थिति में है, मतलब क क्या है, अक्षर है। क क्या है जी, अक्षर है। यहाँ पर म जो है, म भी टूट सकता है, म प्लस अ में, म धन म हलंत अ में, ये भी क्या है, म यहाँ पर, म यहाँ पर क्या है, अक्षर है। ल भी टूट सकता है, ल हलंत अ में, तो ल तो अक्षर है। लेकिन अब देखिए मेरे साथियों, अब देखने की बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है, और इसको हम लोग को देखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अब देखिए क को मैंने तोड़ दिया, क अ में, तो क यहाँ पर क्या है जी, अक्षर हुआ, ठीक है। लेकिन क और अ अब नहीं टूट सकता है, इट मीन्स क हलंत और अ क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। वैसे ही म अभी टूटने की स्थिति में है, इसको म हलंत अ में हम लोग तोड़ सकते हैं, इसलिए म हमारा अक्षर है और म हलंत अ क्या है जी, हमारा वर्ण है, ठीक है। वैसे ही ल जो है, ल टूटने की स्थिति में है, यानी ल अक्षर है और ल जो है, ल हलंत अ में टूट सकता है, इसलिए ल ल हलंत अ क्या है जी, वर्ण है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कमल में 3 अक्षर हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी है जी, 6 है। कुल 6 वर्ण है, समझना है। कमल में 3 अक्षर हैं और वर्णों की कुल संख्या कितनी है कमल में, तो 6 है, ठीक है मेरे साथियों। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें इसको, ठीक है।
इसके बाद बहुत ही जल्द हम लोग लेकर इसका अगला टॉपिक आएंगे, ठीक है। और हम लोग का हिंदी का साहित्य भी चलेगा, संस्कृत का भी साहित्य चलेगा, इंग्लिश का भी साहित्य चलेगा, बहुत जल्द शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।